ओके, देखो, जैसा कि आपने बताया है, आपने क्वेश्चन बताए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 छोड़ दिया है, 13 है, 14, 15 नहीं बताया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने बताए हैं, तो क्वेश्चन हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन हो रहे हैं। 11 क्वेश्चन अगर मैं करने तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तो हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज हमारा पेपर डिस्कशन है। पेपर कौन सी डेट का है? 19 नवंबर। 19 नवंबर, जो कल आपका यस्टरडे को जो टेस्ट हुआ था, उस क्वेश्चन का फिजिक्स पार्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि किसी ने नहीं पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस तब बोल दिया करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, स्यूडो फोर्सेज। आपको याद हो स्यूडो फोर्स क्या था? मैंने बताया था भूतिया भूतिया फोर्स। फोर्स। भूतिया फोर्स बताया था सूडो को। यस सूडो को सर। मैंने बताया था भूतिया। भूतिया बताया था। भूतिया का क्या कोई नेचर हो सकता है? नो भूत सर। का आप बोल सकते हो किस टाइप का है, होता है वो? हाथ पैर से होते हैं, पैर वैसे? मूवीज में देखा है, उसका मुंह खराब होता है, गंदा सा होता है, डरावना होता है, ये मूवीज में देखा है। रियलिटी में तो उसका कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं ना। बोलो। नो सर। भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आप पढ़ोगे 12th क्लास में। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर के अंदर फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। लेकिन भूतिया फोर्स का तो पता ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी फोर्स था। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? ऑप्शन सर, ऑप्शन फोर। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी फोर्स, कोई रियल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स। इसीलिए जब मैंने पढ़ा था उस टाइम पे इसको भूतिया फोर्स बोला था, भूतिया फोर्स। और भूत की कोई शक्ल नहीं होती, शेप नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन भी है क्या? हाँ, थर्ड भी है। थर्ड क्वेश्चन में एक बात बताओ, देखो, एक्सटी ग्राफ है, ग्राफ shows the displacement of particle going along the x-axis as a function of time। एक्सटी ग्राफ दे रखा है और उसने बोला है कि ये ग्राफ बना हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो। अच्छा, एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है? मास अब ये फोर्स जीरो कब पॉसिबल हो सकता जब जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है? जब या तो मास जीरो हो या एक्सेलरेशन जीरो हो। यस और नो? यस अब उसने बोल दिया है कि एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल है तो इसका मास तो जीरो नहीं हो सकता, मास जीरो नहीं हो सकता। यस और नो? तो ये तो आपका जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर मेरा जीरो है तो मेरी बात बन सकती है कि मेरा फोर्स जीरो हो जाए। अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? क्या एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? वेलोसिटी। वेलोसिटी बताता था। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तो एक हो सकता है वेलोसिटी चेंजिंग है। अगर मेरी वेलोसिटी चेंजिंग है तो क्या मेरा पॉसिबल है एक्सेलरेशन जीरो हो? मान लो अभी 1 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में एक्सेलरेशन है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज कर रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो हो उसका। यस और नो? यस सर। और अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। जीरो है। यस और नो? यस देखो, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट अगर आ जाए, सॉरी, अगर मेरा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। और अगर मेरा एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो मेरा फोर्स जीरो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर इसकी जिस एरिया में वेलोसिटी अगर जीरो कांस्टेंट है, उसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स जीरो है। अब हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला भाई? कंक्लूजन निकाला कि अगर मेरे इस ग्राफ में मेरी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन मेरा जीरो एक्सेलरेशन होगा। जीरो और होगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरा फोर्स क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? बताओ। अब जरा वेलोसिटी देखो कौन से पार्ट में जीरो है। देखोगे वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्स टी ग्राफ का स्लोप, Velocity. एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो बताता है मेरा वेलोसिटी। यानी कि जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा, जिसका स्लोप मेरा कांस्टेंट होगा, क्या उस पार्ट में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? होगी कि नहीं? होगी ना भाई। जिस पार्ट में स्लोप कांस्टेंट है उस पार्ट में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा देखो, स्लोप किस पार्ट में कांस्टेंट है? क्या ए बी पार्ट में है, क्या बी सी पार्ट में है, क्या सी डी पार्ट में है? देखो ए से बी तक जाओगे एक स्ट्रेट लाइन, बी से सी तक जाओगे कम हो रही है फिर बढ़ रहा है स्लोप, फिर कम हो रहा है फिर डी पे जाके बढ़ रहा है। मतलब ए बी पार्ट में आप देखोगे स्ट्रेट लाइन है और स्लोप इसका कांस्टेंट है। ए बी पार्ट में स्लोप Yes, sir. कांस्टेंट किसमें है? ए बी पार्ट में। Mhm. तो आप बोल सकते हो ए बी पार्ट का स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरा फोर्स भी जीरो है। किस पार्ट में? ए बी पार्ट। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. थर्ड Yes. क्वेश्चन का ऑप्शन, क्योंकि मेरी वेलोसिटी किस पार्ट में कांस्टेंट है? वेलोसिटी का मतलब AB. स्लोप, स्लोप इन ऑफ ए बी इज कांस्टेंट। अगर मेरा स्लोप ए बी का कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मेरा फोर्स भी जीरो हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. थर्ड के बाद में क्वेश्चन पूछा है आपने फोर्थ। हाँ यही क्वेश्चन पूछा है। देखो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इस पॉइंट की अगर मेरी इसकी वेलोसिटी u है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कोई बताएगा? एक बात Hmm. बताओ, मैं आपसे बोल दूं, मैंने आपसे बोल दिया कि ये मेरे पास में दीवार है, ठीक है, ये पास में दीवार है, ठीक है, ये पॉइंट किसी रस्सी का मैंने फिक्स कर दिया। ईयरफोन लगा रहा हूं। ये देखो ये दीवार है, दीवार से मैंने मेरा ईयरफोन का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया। तो देखो मैं इसको इसको बढ़ा के इस वाली साइड से, नीचे वाली साइड से बढ़ा के चाहे कितना भी आगे की तरफ कर दूं, इसको इसको ऐसे कर दूं, मतलब नीचे वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को भले ही ऐसे ऐसे आगे लाता जाऊं, क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी अगर ये दीवार से कनेक्ट हो गया तो? एक बार Yes, sir. होगी कि नहीं? ये तो फिक्स हो गया ना, ये पॉइंट मेरा फिक्स हो गया दीवार के साथ में। यस और नो? Yes. तो मेरा ये वाला पॉइंट दीवार के साथ में फिक्स हो गया, तो हम इसी फंडे को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी मेरी होगी क्या? मान लो इसकी वेलोसिटी v2, v2 मेरा हो गया जीरो। अब देखो v2 जीरो है, ये इधर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी किधर होगी? माना इस वाले पॉइंट की मान लो v1 है, और इसकी वेलोसिटी मान लो v1, जितनी वेलोसिटी इस वाली रस्सी की होगी क्या उतनी वेलोसिटी ब्लॉक की होगी? होगी कि नहीं? Yes, sir. भाई जितनी वेलोसिटी से ये वाली रस्सी आगे जाएगी उतनी से ब्लॉक जाएगा। तो अगर मेरा v1 पता चल जाए तो मैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी बता सकता हूँ। तो आप बताओ एटवुड पुली मशीन का फॉर्मूला क्या था? vp इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 था कि नहीं था एटवुड पुली मशीन? Yes, sir. Yes, sir. एटवुड पुली, अब देखो vp क्या है मेरा? un है vp, वेलोसिटी ऑफ पुली। v1 क्या है मेरा? v1 है, प्लस v2 क्या है मेरा? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां से देखोगे v1 कितना आ गया मेरा? 2u, 2u यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, ओके, sir.
अब जरा फिफ्थ पूछा है क्या? हाँ फिफ्थ पूछा है, ठीक है। अ पर्सन विशेस टू स्लाइड डाउन थ्रू अ रोप whose breaking load is x times of its weight। आपको बोल दिया गया है किसी एक रस्सी से लटक जाओ, आपसे बोल दिया किसी एक रस्सी से लटक जाओ, लेकिन आपके x टाइम, मतलब मान लो आपका वेट है 10 किलो, वेट नहीं, वेट तो मास हो गया ना, मतलब आपका वेट है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का x टाइम, मतलब x इंटू 100। इतना लोड अगर हम किसी रस्सी पे लगाते हैं, या फिर इतना लोड हम रस्सी पे लगाएं तो रस्सी टूट जाएगी। तब उसने बोला है कि मिनिमम एक्सेलरेशन बाय विच द पर्सन शुड स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग द रोप। मिनिमम एक्सेलरेशन दे रखा है उसने, कितना? 0.4 जी, 0.4 जी उसने मिनिमम एक्सेलरेशन दे रखा। पूछा क्या? पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी भाई। अच्छा एक बात बताओ, किसी रस्सी से सिंपली लटक के कोई आ रहा है और एक्सेलरेशन से आ रहा है, एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो उसमें टेंशन क्या होगी? टेंशन क्या होगी? क्या मेरी टेंशन m इंटू जी माइनस के ए होगी? बोलो। Yes, sir. आ रहे कि नहीं? यस अब देखो g माइनस के होगी, हमारा टेंशन कितना दे रखा है? मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना दे रखा है? क्या मेरा x टाइम्स ऑफ वेट दे रखा है उसने? x टाइम्स ऑफ वेट दे रखा है ना। देखो पर्सन विशेस टू रोप x टाइम्स ऑफ इज वेट, x टाइम्स ऑफ वेट क्या है मेरा? mg। तो मैं टेंशन की क्या लग दूंगा? x इंटू एम जी इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। कितना दे रखा है? ए कितना दे रखा है? 0.4 जी। भाई उसने एक्सेलरेशन तो ये दे रखा है ना, 0.4 जी, 0.4 जी। तो आप देखोगे x इंटू एम जी इक्वल टू m इंटू, यहां से क्या बताएगा? 0.6, और g से आपका g कैंसिल हो गया, m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.6। 0.6 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 6/10, 6/10 यानी कि कितने से काटूं इसको? 2 से काटूं, 2 3 6, 2 5 10, तो x इक्वल टू मेरा आ गया 3/5 इज द करेक्ट आंसर। 3/5 है क्या? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो, कोई रिपीट दिक्कत करना किसी सर, को? हाँ हाँ, रिपीट करना कोई सर, दिक्कत? क्या बेटा? हाँ रिपीट ठीक करना है। सर। देखो हम So ये टेंशन को, टेंशन वाला। अच्छा ये कैसे लिखा है ना, Yes, sir. ये कैसे लिखा है ये बताना है। देखो माना कि ये कोई रस्सी है, ठीक है, ये कोई रस्सी है, उसने क्या बोला? स्लाइड डाउन, नीचे जा रहा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगता है? नीचे। नीचे आ रहा है मान लो ए एक्सेलरेशन से, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जी माइनस के ए होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस Yes, यस sir. माना कि इसका वेट था डब्लू, यहां पे आप बैठे हुए हो, माना कि आपका वेट था डब्लू, डब्लू मतलब mg ले लो, डब्लू क्यों, mg ले लो, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? मान ला कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाना, मैक्सिमम तक पहुंचोगे जब t इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इंटू एम जी। उसने बोला है कि x टाइम्स ऑफ mg हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ mg हो जाएगा। अब ये कितने एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है? माना कि a एक्सेलरेशन से आ रहा है, जो दे रखा है 0.4 जी, ये दे रखा है, ए उसने दे रखा है 0.4 जी, जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नॉर्मली लग रहा था, तो एक्चुअल में इस पर टेंशन क्या होगी? इसके इसके अकॉर्डिंग भाई जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और जितने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट लग रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन। अरे सेम डायरेक्शन में जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं तो माइनस करते हैं कि नहीं? Yes, sir. आपको लिफ्ट लिफ्ट और पर्सन वाला फंडा उड़ गया क्या? लिफ्ट और पर्सन वाला फंडा मैंने आपको याद हो तो, Yes, sir. लिफ्ट में जब एक पर्सन था, एपरेंट वेट वाली कंडीशन, जब लिफ्ट ऊपर जाती थी उसको हल्का भारी फील होता था, जब लिफ्ट नीचे आती थी एक्सेलरेशन भी नीचे था तो हल्का फील होता था। हल्का फील क्यों होता था? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे है और आपकी लिफ्ट भी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही थी।
इसीलिए G माइनस के A होता था उसमें, याद है? केबल में कम टेंशन होती थी, केबल वाली कंडीशन मान लो, वो लिफ्ट वाली कंडीशन मान लो, तो केबल में जो टेंशन होगी, क्या वो T इक्वल टू M इंटू G माइनस के A थी, जो लिफ्ट वाले कंसेप्ट में बताई थी मैंने। यस सर। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है हमारी, x इंटू एम जी, एक्स इंटू एम जी इसकी जगह रख दिया, m मेरा यही है, g माइनस a की जगह रखा 0.4g, तो यहां से इसको सॉल्व कर लिया, एक्स एम जी इक्वल टू एम, जी माइनस के 0.4g किया तो मेरा बचा 0.6g, g से g, m से m कैंसिल हुआ था, x 0.6, 0.6 को लिख सकते हम 3/5। बोलो कोई दिक्कत? यस बेटा रेस्पॉन्स करो, सो रहे हो क्या? Yes, बोला sir. करो ना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, टू अनइक्वल मासेस आर कनेक्टेड ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। भाई दो साइड से कनेक्टेड है, राइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ लाइट एंड स्मूथ पुली एज शोन इन फिगर। अच्छा एक बात बताओ, ये इसको नीचे कितने से खींचेगा, 2G से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस सर। Yes, बोलो, sir. Yes, ये sir. इसको कितने से खींचेगा नीचे? 1G. 1G से खींचेगा। अच्छा इसको, इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या? शॉर्टकट तरीका, Yes, sir. नेट फोर्स, इसको अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो नेट फोर्स कितना बचेगा खींचने वाला, कितने फोर्स से खींच रहा होगा नेट? 3 क्या मेरा देखो, एक एम 3G. जी से नीचे खींच रहा है ये, और एक 2G से ये नीचे खींच रहा है, तो क्या मेरा ओनली G बचेगा नीचे की तरफ? क्योंकि देखो एक इधर से खींच रहा है, दो दो लोग इधर लटके हुए हैं, एक इधर लटका हुआ है, तो क्या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक ही बंदे का बचेगा? इस डायरेक्शन में बचेगा कि नहीं? क्योंकि Yes, sir. है, तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 2G माइनस के G, यानी कि G बचेगा, बचेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करने वाले हैं, देखो 2G माइनस के G इक्वल टू एम, एम क्या मेरा टोटल मास, टोटल मास, तो यहां से क्या बचेगा, G इक्वल टू कितना टोटल, 2+1 इंटू ए, तो यहां से मेरा ए कितना आ जाएगा, G/3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ए, उसी का इसका भी वही होगा अपवर्ड, क्योंकि कोई और है नहीं, पुली के दोनों एक दूसरे को साइड है। अब क्या करना है, अब देखो उसने पूछा क्या है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है, इसका मतलब यू क्या होगा सिस्टम का, इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की 0 होगी कि नहीं होगी? बोलो, Yes. इनिशियल वेलोसिटी Yes, सिस्टम sir. की 0 होगी ना। The larger mass is stopped at 1 second after the system is set into motion। जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ था सिस्टम का, उसके 1 सेकंड के बाद में क्या किया उसने, जो 2 kg का मास है उसको रोक लिया, हाथ लगा दिया उसके नीचे। अब जैसे ही हाथ लगाओगे, ये मास तो आपका रेस्ट पे आ जाएगा, क्या ये मास रेस्ट पे आ पाएगा 2 kg का? ये तो उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जो 2 kg वाले की वेलोसिटी होगी कि नहीं? अरे देखो, रस्सी से दो लोग लटके हुए हैं, एक दौड़ गया, मतलब एक की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक को आपने पकड़ लिया, तो क्या 2 वाला पहले ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी ना, उसको नहीं पकड़ा आपने, वो ऊपर की तरफ जाएगा तब नीचे की तरफ आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस Yes, sir. देखो यहाँ पे कोई मास नहीं है एक्चुअली में, जैसे दो लोग दो ऐसे ऐसे लटके हुए हैं किसी उससे, है ना, देखो एक सेकेंड, जैसे मान लो ऐसे करके एक पुली है इमेजिनरी, एक चीज इधर जा रही है नीचे की तरफ, दूसरी ऊपर जा रही है, अब अचानक से मैंने क्या किया, इसके नीचे हाथ लगा दिया, उस टाइम पे मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, इसकी नीचे की तरफ थी, उसकी ऊपर की तरफ थी, और रस्सी क्या बीच से मुड़ सकती है?
मुड़ सकती है कि नहीं मुड़ सकती रस्सी? ऐसे जैसे ये मुड़ रही है, Yes, sir. जैसे ये मुड़ रही है, ऐसे मुड़ सकती है। अब अचानक से जैसे ही मैंने रोका, जैसे मैंने एक के नीचे हाथ लगा दिया, तो क्या ये वाला जब ये वाला हाथ था, ये तो ऊपर जा रहा होगा ना उस टाइम पे। मैंने रोका है Yes, sir. दूसरे वाले को, ये वाला ऊपर जा रहा होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब जाके छूटे। वो ऊपर कब तक जाएगा? जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो फ्री फॉल हो गया ना उस टाइम पे, फ्री हो गया बिल्कुल। Yes, आ sir. रही बात समझ में? Yes, sir. Sir. Yes. ओके, जरा देखो अब क्या होगा। u 0 है तो पहले मुझे निकालना होगा कि 1 सेकंड के बाद में सिस्टम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। v1 मुझे निकालना होगा और एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगा दूं? v इक्वल टू u प्लस at। v मुझे पता करना है, u कितना है? 0 है, प्लस a कितना है मेरा? 10/3 इंटू t कितना है? 1 सेकेंड। यानी कि मेरा 1 सेकंड के बाद में सिस्टम की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स की होगी, इसकी डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड होगी। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे ब्लॉक को रोक लिया, 2 kg वाले ब्लॉक को रोक लिया, जैसे ही मैंने 2 kg ब्लॉक को रोक लिया, एस 2 kg ब्लॉक इज स्टॉप, बट इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2 kg की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ 1 kg की कैन नॉट 0, और ये किसके इक्वल होगी? 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए सेकेंड फर्स्ट ब्लॉक के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये रेस्ट में कब आ सकता है? रेस्ट में तब आ सकता है जब 2 kg के द्वारा चली हुई डिस्टेंस और 1 kg के द्वारा चली हुई डिस्टेंस दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तभी तो आपकी स्ट्रिंग टाइट होगी। उसने क्या बोला है? द टाइम इलिप्स बिफोर द स्ट्रिंग टाइट अगेन। अगली बार स्प्रिंग कब टाइट होगी? क्योंकि जब ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो आप देखोगे स्प्रिंग ऊपर की वो जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, जब तक ये वाला ब्लॉक या तो नीचे ना जाए या फिर ये द्वारा से लौट के पीछे की तरफ ना आए। आई बात समझ में कि नहीं? Sir, repeat करना. ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी कि मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 1 kg इक्वल टू होगी मेरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 2 kg। अब डिस्टेंस 1 kg के द्वारा कितना चले जाएगी भाई? 1 kg के द्वारा क्या कितनी चलेगी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है मेरा? 10/3 ut। u कितना काम करेगा? v1 kg इंटू टी प्लस हाफ GT²। जी आएगा ना, तो जी माइनस का आएगा, लेकिन माइनस यहीं पे लगा देते हैं। इक्वल टू d2 क्या करेगा? ये भी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो इसका क्या आएगा? हाफ GT²। इधर हाफ GT², इधर हाफ GT², इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या होगा? सॉल्व करके देखो। अब v1 kg का मैं 10/3 लिख दूं, 10/3 इंटू टी इक्वल टू इधर हाफ GT² प्लस हाफ GT²। क्या ये GT² बचेगा ओनली? भाई हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा ना, 1 GT²। तो देखो T² से ये T कैंसिल हो गया और G बचा ना, G को नीचे ले आओ। T इक्वल टू मेरा आएगा 10/3 इंटू G, यानी कि 10/3 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है? 1/3 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 1/3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई बात समझो बच्चों? बोलो। तो 1G वाले डिस्टेंस में U 0 क्यों नहीं लिया? 1G वाली में u 0 क्यों नहीं लिया? देखो, जब हमने ब्लॉक 2 को रोक दिया था, 2 की वेलोसिटी 0 कर दी थी, उस टाइम पे क्या आपका 1G जो था, 1 kg वाला जो ब्लॉक था, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था? 1 kg ब्लॉक को नहीं रोका। देखो स्ट्रिंग ऐसे मुड़ सकती है, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं ऊपर की तरफ ऐसे मूव करूंगा तब जाके टाइट। जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो या तो ये जब ऊपर जाइए ढीली ढीली स्ट्रिंग दिख रही है आपको, या तो मैं दूसरे वाले ब्लॉक को उतना नीचे की तरफ खिसका दूं तो टाइट हो सकती है, या फिर इसको वापस आना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. इसीलिए टाइम पे
2 kg वाले को रोका था हमने, उस टाइम पे 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था, उसकी वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, फाइनल जीरो होती भले। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, तो अब 7th क्वेश्चन है क्या? हाँ 7th है। 7th क्वेश्चन को जरा देखो। 2 ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल एनर्जीज, 2 ऑब्जेक्ट की इक्वल एनर्जी है, ke1 है इक्वल टू ke2 है। हाउ डू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम कंपेयर। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड क्या होंगे इनके, P1 और P2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। उसने देखो, एक तो हमें चाहिए क्या होती है, मास की वैल्यू चाहिए होती है, हाफ एम m1v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। तो हमें अगर देखोगे आप तो दोनों के लिए m1v1 इक्वल टू 1/2 m2v2 चाहिए। हमें m1 और v1 चाहिए, m और मास नहीं दिया है, मास नहीं दिया हुआ है। और अगर उसकी तरह से भी देखोगे तो के ई मेरा क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो मेरा मास पर डिपेंड करता है। माना कि मेरा फर्स्ट वाला मास मैं बोल दूं 10 kg का था, और सेकंड वाला मास मैं बोल दूं 20 kg का था, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा फर्स्ट वाला मास 30 kg का था और सेकंड वाला मास क्या था, 10 kg का था। तो मोमेंटम तो दोनों के लिए अलग होगा ना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मास इसमें नहीं दिया हुआ है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू टेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर इसमें मास दिया होता, आपको याद है इस टाइप का क्वेश्चन एक पिछले टेस्ट में भी था, यस सर। इसमें मास दे रखे थे हैवियर और लाइटर। एक मास हैवियर था, एक लाइटर मास था। M1 M2 में बता दिया था उसने कि M1 मास जो है मेरा लाइटर है और M2 मास मेरा हैवियर है। उसके कंपैरिजन में हमने मोमेंटम का रिलेशन बता दिया था, बता दिया था कि नहीं? Yes, यस sir. सर। लेकिन यहाँ पे मास का दिया नहीं है, वेलोसिटी का दिया नहीं है, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी बोल दिया है, तो इसीलिए हम इसको नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अब कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन है, 8th, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ। उसने बोला कि एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। देखो एलिवेटर का क्वेश्चन आ गया। एलिवेटर, द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से, माना कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अच्छा, जब मेरा ऊपर जाता था तब मेरा, या तो आप बोल दो कि टेंशन इन केबल बोल दो, या वेइंग मशीन की बता दो कि वेइंग मशीन क्या पड़ेगी, मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर आएगा तो मेरा वेइंग मशीन क्या करेगी जब ऊपर जा रहा होगा तब, काम करे, में मेरा वेइंग मशीन क्या करेगा, काम करे, वेट क्या पड़ेगा, ज्यादा नापेगी मशीन या कम नापेगी, ये बताओ। काम, कम नापेगी। ज्यादा नापेगी कम? कम ना कम। पेगी। कम नापेगी, जी माइनस है। अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक बात बताओ, एक ट्रेन में आप बैठ के जा रहे हो, जब सेम, ट्रेन छोड़ो, ट्रेन का ऑब्जर्वेशन, ट्रेन में एक्चुअली में ना बड़ी होती है ट्रेन, तो इजीली देख पाते हैं। जब आप ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने एक ट्रेन और है, आपके सामने एक और ट्रेन है जो कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जो कि जैसे आप ऐसे जा रहे हो और वो ऐसे जा रही है, दोनों ट्रेन ऐसे जा रही है, तो क्या हम बहुत जल्दी निकल जाती है, जल्दी से निकल जाती है। लेकिन अगर आप बराबर में चल रहे हो, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, सेम में, तो टाइम ज्यादा लगता है उसको पास होने में, यस लगता है सर। कि नहीं? यस, या फिर सर। आप जनरली रोड पे जाते हो, जब रोड पे जाते हो साइकिल से, जब स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपके पीछे से बाइक जो निकलती है उसको आप आराम से देख पाते हो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन सामने से अगर किसी बाइक पे या स्कूटी पे या 4 व्हीलर में कोई आ रहा है, तो आप ऐसे निकल जाते तुरंत, ऐसे निकलती कि नहीं निकलती है,
क्यों? क्योंकि आपकी जो साइड में जा रहा होता है ना, आपकी साइड में होके बगल से होके जा रहा होता है, वहां पे वहां की रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। और जब आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, आपके दूसरे साइड से भी राइट साइड से जा रहे हैं बाइक पे या स्कूटी पे, तो वो बहुत जल्दी निकल जाती है गाड़ी, आप देख ही नहीं पाते कौन था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा अपने डेली स्कूल जाते टाइम भी आप देख सकते हो ये चीज। Yes, sir. स्कूल जाते टाइम भी आप सुबह भी देख सकते हो, जब सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाओगे तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेटिव के तरीके से करते हो थोड़ा टाइम लगता है। आप नॉर्मली याद कर लो कि जब मेरी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी क्या होगी? कम हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ज्यादा होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब आप देखोगे यहाँ पे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा? एम जी प्लस ए होगा। एम जी प्लस ए अगर मेरा होगा तो अब क्या होगा भैया? अब उसमें दे रखा है कब? जब मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वेट दे रखी है। मैक्सिमम मिनिमम वेट कितने हैं इसमें? 72 और 60। मैक्सिमम वेट कब दिखा रहा है? ऊपर जाते टाइम। तो क्या होगा? मैक्सिमम वेट अगर मेरा ऊपर जाते टाइम दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा? 72 जी इक्वल टू एम इंटू एम जी प्लस एम ए। क्या इसको इक्वेशन 1 बता दूं? बोल दो, बताओ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? No, sir. सिमिलरली अब अगर मेरा जो लिफ्ट है नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। आप देखो एक चीज देखा करो, अगर मैं ए को बी के रिलेटिव में देख रहा हूं तो मेरा होता है वी ए बी, मान लो निकाल रहा हूं वी ए माइनस वी बी। तो अगर मेरा दोनों सेम डायरेक्शन, मान लो ए मेरा इधर जा रहा है बी भी इधर जा रहा है, तो ए बी प्लस का होगा बी बी प्लस का होगा। और अगर मान लो, और अगर ये वाला केस है कि ए मेरा इधर जा रहा है और बी मेरा इधर जा रहा है, तो अब देखो वी ए Minus. बी अगर आप निकालोगे, कोई भी पॉजिटिव ले लो कोई भी नेगेटिव ले लो, वी ए माइनस वी बी। देखो वी ए को अगर इस वाली को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये माइनस लोगे, तो अब वी ए माइनस माइनस का देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसको माइनस वी बी लिखो तो क्या होगा? वी ए प्लस वी बी हो गया कि नहीं हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई। सिमिलरली एक्सेलरेशन के साथ होता है, सेम टू सेम एक्सेलरेशन के साथ भी होता है, सेम टू सेम, बिना किसी डिफरेंस के। अब आप देखोगे जब सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? वेट मिनिमम वेट आएगा। वेट मिनिमम आएगा, ये क्या आएगा? मैक्सिमम। मिनिमम आएगा तो क्या आएगा? एम जी माइनस के ए। मिनिमम कितना दे रखा है? 60 के जी। 60 इंटू जी इक्वल टू एम जी माइनस के एम ए। इक्वेशन 2। यहां तक की दिक्कत किसी को कोई? सर एम में नीचे का मास है, नीचे आ रहा है। एम जी क्या बेटा? सर एम में नीचे का मास है जो नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन। जब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कोई लिफ्ट है जिसमें आप खड़े हुए हो, आपकी लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी, मैक्सिमम और मिनिमम वेट दे रखा है, एक बार ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद में आपने मन किया यार ऐसा करते हैं घूमते हैं लिफ्ट में, एक बार ऊपर गए और एक बार नीचे आए, तो आपको नहीं पता कब कौन सा एक्सेलरेशन, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वेट उसने दे रखा है। एक बार आप जो वेइंग मशीन थी जिस पर आप खड़े हुए थे 72 दिखा और एक बार दिखा आपको 60। आप कंफ्यूज हो मेरा वेट क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा 72 होगा या 60 होगा। मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको अभी, लेकिन अभी आप जो मेन मेथड है उस तरीके से करो, क्योंकि शॉर्टकट तरीका हर जगह काम नहीं करता। इस क्वेश्चन में कर जाएगा लेकिन हर जगह काम नहीं करेगा। अब देखो, तो आपने देखा मैक्सिमम मेरा कब आया होगा, आपने दिमाग लगाया, मैक्सिमम मेरा आया होगा जब मेरा एक्सिलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के अपोजिट होगा, यानी कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लिफ्ट मेरी जब ऊपर जा रही होगी तो मेरा मैक्सिमम वेट आया होगा, यानी कि 72 केजी आया होगा। तुमने क्या किया? वेट इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। वेट क्या मेरा? 72 केजी था, वेट उसमें न्यूटन में बदल दिया जी का मल्टीप्लाई करके, एम इसका एम का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, एम जी प्लस एम है, इक्वेशन 1। सिमिलरली मिनिमम वेट कब आया होगा? जब मेरा छत से छत पर पहुंचने के बाद में, सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर पहुंचने के बाद मन किया होगा लिफ्ट में घूमते हैं, एक बार नीचे चलते हैं, फिर से फर्स्ट वाला बटन दबा दिया मैंने, तो फिर से लिफ्ट नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आई, आपने देखा 60 केजी वेट है। 60 केजी आपने सोचा ये मिनिमम वेट होगा। मिनिमम वेट होगा मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन लिफ्ट का।
लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन होता है। तो आपने किया मिनिमम वेट इक्वल टू एम इंटू जी माइनस के ए। मिनिमम वेट कितना है 60 जी इक्वल टू एम जी माइनस के एम। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर दो दोनों को। देखो 72 जी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, 60 जी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 13 जी इक्वल टू 2 एम जी। देखो जी से जी कैंसिल हो गया, 2 को इधर भेज दो तो मेरा एम आ गया कितना, उसका एक्चुअल वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट निकालना है। 132 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ रहा है 132 डिवाइडेड बाई 2 66 केजी। यस सर। 66 केजी यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्लियर है? ओके, यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. 8 के बाद में कौन सा क्वेश्चन था? 9th क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा 9th क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज बताओ मुझे कि आप कभी ऐसे कभी ऐसा किया है आपने कि एक बंदे से एक का हाथ पकड़ के एक ने खींचा हो? यस सर। मतलब ऐसे रस्सी टाइप का खेलते हैं, हाथ से हाथ पकड़ के Yes, 3-4 लोग खींचे हो 3-4 लोग ऐसे। यस Yes, सर। sir. सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ता है? तो जो कि हाथ सबसे पहले हाथ पकड़ते थे। देखो देखो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, जैसे मान लो एक का हाथ ये है, ये दूसरी पार्टी है। ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लोड किन दो लोगों पे पड़ेगा? एक एक से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। किन दो लोगों पे सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा? 3 4। 3 और 4. सबको पता है 3 और 4 पे पड़ेगा? Yes, sir. हाँ? सबको पता है 3 और 4 पे पड़ेगा। देखो और आपने बिल्कुल करेक्ट भी बोला है। एक्चुअली में 3 और 4 क्या कर रहे होंगे, इसका फोर्स भी यहाँ इस हाथ पे ट्रांसफर हो रहा होगा, इस 1 का और 2 का, और खुद का हो ही रहा होगा। 3 लोगों का फोर्स मेरा इसके हाथ को खींचने में लगा रहा होगा, इस ग्रीन वाले के में। सिमिलरली ये 4 वाला क्या कर रहा होगा, 6 के फोर्स को 6 वाला खींच रहा होगा 5 को। 5 वाला देखो 6 वाले का फोर्स से खींच ही रहा होगा, लेकिन 5 अपने वाले से फोर्स से भी खींच रहा होगा इसके इस हाथ को, लेकिन जो लेफ्ट हाथ है, और ये अपने इस हाथ को 5 6 4 5 6 तीनों के फोर्स इस हाथ को खींच रहा होगा, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। सिमिलरली सेम टू सेम कंसेप्ट इधर लगाओ जरा। ये मास है मेरा, ये मास है मेरा, क्या इसके द्वारा जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा W या फिर बोलूं कैपिटल mg, mg बोला है इसने, mg इस वाले पॉइंट पे लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? Yes, sir. अच्छा इस वाले पॉइंट पे आधी रॉड हो गई नीचे, क्या इस वाले पॉइंट पे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 मान लेता हूं, क्या इस 2 पॉइंट पे ये कैपिटल M तो लग रहा है, लेकिन इस रॉड का वेट भी लग रहा होगा, इस रॉड का वेट भी तो लग रहा होगा इस पे, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये मेरा 3 पॉइंट है, बताओ यार कि सबसे ज्यादा फोर्स किस पॉइंट पे होगा, 1 2 और 3? 2 है 1। बताओ बच्चों। 3 पे. 3 पे किसने बताया, ये किसने बताया बेटा? वेल डन अपूर्वा, वेल डन, बहुत अच्छे अपूर्वा। 3 वाले पे सबसे ज्यादा लोड होगा, क्यों बेटा? देखो होगा क्यों, क्योंकि आप देखोगे इसकी 3 वाली कंडीशन 3 और 4 की तरह है, 3 और 4 की तरह है। देखो इस वेट को झेल ही रहा है, इस पूरी रॉड के वेट को भी झेल रहा है, क्योंकि रॉड सारी की सारी उससे नीचे है। 2 पॉइंट की अगर आप बात करोगे, 2 पॉइंट आधी रॉड का वेट झेल रहा है, आधी तो उसके ऊपर है ना,
ऊपर वाले का वेट, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर वाले का उसके सिर के ऊपर रखा हुआ है ना आधा रॉड। नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर मत मानो। ये वाला जो 2 पॉइंट है सिर्फ इस इतना वेट ये नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब नीचे की तरफ झेलना पड़ रहा है इस पॉइंट को। लेकिन जो 3 है इसको सारा का सारा खींच के रखना पड़ेगा, सारा का सारा खींच के रखना पड़ेगा। इस पॉइंट का इसका एग्जांपल ले सकते हो। 2 वाले को क्या करना पड़ रहा है, 2 वाले को इस 1 का लोड और खुद का लोड, 2 का लोड लेना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। लेकिन 3 वाले को बेचारे को 1 2 3 तीनों का लोड खींचना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब मेरा 3 पे सबसे ज्यादा है, 2 पे उससे कम है, 1 पे उससे कम है। इसका मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए कि 1 3 पे ज्यादा हो, 2 पे कम हो, फिर उससे कम 1 पे हो, और 1 पे आने के बाद में उससे नीचे अब जा नहीं सकते, 1 पे आने के बाद उस पर कांस्टेंट हो जाए। होगा कि नहीं ये बताओ। यस सर। चलो, यानी कि Yes, sir. जैसे जैसे मेरी एक्स बढ़ रही है, एक्स हमारा मेजरमेंट हुआ है यहां से, एक्स मेरा यहां से है, कि जैसे जैसे मेरी एक्स बढ़ रही है क्या मेरा फोर्स कम हो रहा है कि नहीं कम। Yes, sir. एज एक्स इंक्रीजेस मेरा लोड क्या हो रहा है, लोड बोल दो चाहे इसको, लोड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर। तो देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट बोल दिया, कांस्टेंट तो होगा ही नहीं भैया, कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। अगर ये रॉड मासलेस होती तो कांस्टेंट हो जाता, लेकिन मासलेस नहीं है, उसने बोला है मास है इसका, स्मॉल एम मास है, देखो स्मॉल एम मास है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसने बोला है जीरो से स्टार्ट होगा, भाई जीरो वेट कैसे हो सकता है, हमारा मास एम लगा हुआ है तो जीरो कैसे हो सकता है, एम प्लस एम जी, ये भी नहीं होगा। इसको देखो इसने भी बोला कांस्टेंट होगा, ये भी नहीं हो सकता। हम आपका ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने बोला इनिशियली जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर सबसे ज्यादा वेट होगा, जो क्या होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, कैपिटल एम ये वाला वेट, और इसका रॉड का वेट ये 3 पॉइंट झेलेगा, और उसके बाद में थोड़ा कम होता आएगा, कम होता आएगा, एक फाइनल पॉइंट पे जो एल लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे एल लेंथ आ गई, एल लेंथ पे कितना वेट हो रहा है, ओनली कैपिटल एम जी, ओनली कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी दे रखा है एल लेंथ। होगा कि नहीं Yes, sir. बताओ। Yes, sir. यस ओके, क्लियर है बेटा। यस सर। Yes, sir. टाइम हो रहा है, थोड़ा फास्ट बताओ। अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, 10th 10th 11 और 13 तीन क्वेश्चन बचे हैं अभी, जरा देखो फास्ट देखते हैं। एक बात बताओ, आपको याद हो हमने जो वेलोसिटी वाला फंडा देखा था कि जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी मेरी कितनी दे रखी है, इसने बोला है अ बीड ऑफ सी फ्री टू मूव, ये फ्री ऐसे कर सकती है मूव, द बीड इज कनेक्टेड टू बी, इससे कनेक्टेड है बी, और इफ द वेलोसिटी ऑफ वी इज वी, इसकी वेलोसिटी वी दे रखी है, तो बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी, इसकी वी होगी, इसकी वी होगी, इसकी वी होगी, इसकी वी होगी, क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी कि नहीं होगी, इस डायरेक्शन बताओ, सर होगी कि इस नहीं। पे हमने एटवुड फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लिया। नहीं बेटा, एटवुड फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहे, एटवुड के लिए दोनों साइड में मास होना चाहिए और पुली की वेलोसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे पुली क्या है बेटा, फिक्स है कि नहीं है पुली, देखो यस पुली फिक्स है कि नहीं है, समझ रहे हो, पुली फिक्स है। मेन चीज उसमें पुली की वेलोसिटी होनी चाहिए एटवुड फॉर्मूले में, पुली की वेलोसिटी इसमें जीरो है, आप लगा दो वीपी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, लगा दो चलो v1/2, ठीक है, इधर मान लो v1, इधर मान लो v2, इस वाले पॉइंट की सी पॉइंट की मान लो v2, ठीक है, वीपी की जीरो कर दो, इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा v1 प्लस v2/2, ये जीरो में चला गया तो मेरा v1 इक्वल टू माइनस के v2 आ गया। अगर मेरा v1 नीचे की तरफ है तो v2 तो ऊपर की तरफ होगा ही होगा, इसलिए माइनस का आया है। खुश हो, यस एटवुड फॉर्मूला है, यस सर। खुश हो बेटा, एटवुड लगा दिया, इसीलिए नहीं लगा रहा ना, अब फायदा ही नहीं है उससे, बिना एट्रीब्यूट के समझो ना इस चीज को, हर चीज में एट्रीब्यूट फॉर्मूला नहीं लगा पाते, इसीलिए हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर मेरी पुली फिक्स है ना, पुली फिक्स है तो इस साइड की अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। अब बताओ ये वाली वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, लेकिन ये रिंग की वेलोसिटी एक्चुअल में इधर है, ये मेरी वीसी की वेलोसिटी है। तो हमने क्या बताया था, वीसी क्या, वीसी क्या कंपोनेंट, v की डायरेक्शन में कॉस कौन सा कंपोनेंट आएगा, वीसी कॉस 53 इक्वल टू क्या होगा, v होगा। इस फंडे के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये चौथा क्वेश्चन करा। यस सर। वीसी कॉस 53 जो एक्चुअल है उसका कंपोनेंट लेते हैं,
एक्चुअल मेरी VC है, उसका कंपोनेंट V की डायरेक्शन में VC cos 30 53 इंटू इक्वल टू V, और 53 की वैल्यू निकाल लो आप। ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल। ये मान लो मेरा 53 है, ये मान लो मेरा 37 है। देखो जब भी आपको बोले ना 37, 3 और 7 का डिफरेंस क्या होता है? 4। ये वाली साइड 4 होगी, 53 है, ये वाली साइड 3 होगी, ये वाली साइड। अब यहां से cos 53 निकाल दो। cos 53 का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरा 3, 3/5। तो VC इंटू 3/5 इक्वल टू V, तो मेरा VC आ जाएगा 5/3V। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन होगा आपका 5/3, ऑप्शन सी होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब कौन सा क्वेश्चन है? 10th के बाद 11th, 11th और 13। 11th देखो, a body of mass m is hanging from a horizontal branch of tree। किसी एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफ ट्री से हैंग कर रही है। मतलब आपने बोला कि आप ऐसे, एक बॉय है, बॉडी बोल रहा हूँ, बॉय है जो कि ऐसे लटका हुआ, एक सेकंड बताऊं, ऐसे लटके हुए हो आप किसी से, ऐसे एक बार आपने ऐसे किया, ऐसे लटके हुए एक बार। एक बात बताओ, ऐसे जब लटके हुए हो, आपका वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है, वेट तो डाउनवर्ड ही लग रहा है ना? Yes, sir. क्या इस टाइम पे आपके आपके हाथों में दो फोर्स लग रहे होंगे? Yes, sir. ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। तो एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। भाई ऐसे Horizontal. फोर्स लग रहा है, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। और एक कंडीशन है आपके पास, ऐसे वर्टिकली जस्ट ऐसे 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 लटक जाओ तो ओनली एक कंपोनेंट लगेगा फोर्स का। लगेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. देखो चाहे ऐसे लटक लो, चाहे ऐसे लटक लो, आपका वेट तो वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होगा। ऐसे लटकने पे एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा लग रहा है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे लटकने पे, किसी अदर एंगल पे लटकने पे आपको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन अगर आप दोनों हाथों के बीच का एंगल 0 रख लो, ऐसे पैरेलल हाथों को कर लो, तो क्या आपके ऊपर कम टेंशन फोर्स लगेगा? क्योंकि जो वेट है उतना तो लगना ही लगना है। अगर आप 30 kg के हो, 30 kg तो आपको वियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप गिर जाओगे। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, Yes. sir. कल को आप लटक के देखना किसी पेड़ पे या कहीं पे भी, लटक के देखना आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर, चौखट होती है ना, उससे लटक के देखना, ऐसे ऊपर हाथ करके, ऐसे हाथ करके, चौड़े हाथ करके लटक के देखना, तब आपको ज्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे पास में हाथ करके लटकोगे तो थोड़ा कंफर्ट फील होगा, गारंटीड होगा। Okay. क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? फिजिक्स सब कुछ बताती है भाई। देखो आप ऐसे हो, एक बार आपने क्या किया, ऐसे हाथ पकड़ रखे, आपके हाथों के बीच में मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, इधर भी एंगल मान लो थीटा है, आपका वेट है मान लेते हैं 100 न्यूटन। देखो इसका जो मान लो इसमें T1 है, इसमें TT होगा, दोनों में गैर, दोनों सेम हाथ है ना, अलग अलग थोड़ी ना होंगे। TT देखो, इधर जो T साइन थीटा जो आएगा दोनों का 2T साइन थीटा जो होगा ना, उसको होना पड़ेगा 100 न्यूटन के इक्वल। लेकिन अब आपके पास एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, कौन सा? T cos थीटा। इस केस में T cos थीटा भाई। और अगर आप क्या करो, अपने हाथों को दोनों को जस्ट वर्टिकली अपवर्ड रखो, जस्ट वर्टिकली। आपने क्या किया, ऐसे हाथों को रखा जस्ट, और ये मुस्कुरा रहे हो, दांत दिख रहे हैं, वरुण के दांत हैं ये वैसे, वरुण। और ये रहा वरुण का वेट 100 न्यूटन। ये वरुण वरुण के हाथों में एंगल क्या है? 0 डिग्री। अब थीटा आपका 0 है, तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं होगा, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं। इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, कितना? 2T इक्वल टू कितना? 100 न्यूटन। अब एक बात बताओ, 2T इक्वल टू 100 न्यूटन हो रहा है, यहाँ पे 2T साइन थीटा इक्वल टू 100 न्यूटन हो रहा है, तो क्या यहां से T की वैल्यू ज्यादा आएगी या यहां से T की वैल्यू ज्यादा आएगी? ये बताओ दोनों में से। पर ये थीटा साइन मैम, थीटा, थीटा साइन मैम। थीटा की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? यहां पे लाओगे तो
यहाँ पे लाओगे साइन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ भाई, मान लो 30 डिग्री हो, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इसका मतलब ये 100 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इधर, तो टी की वैल्यू यहाँ से ज्यादा आएगी और यहाँ से क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब अगर मैं अपना एंगल क्या रखूं, क्या रखूं, 0 डिग्री का रखूं, दोनों हाथों को पैरेलल रखूं एक दूसरे के, तो मेरा क्या होगा, टेंशन मेरे हाथों में सबसे कम लगेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. Yes. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन बोला है आपने, 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको करवाया है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर मैंने 13 करवाया है। देखो P वेक्टर दे रखा है, P दे रखा है a cos kt I कैप माइनस साइन kt j कैप। इसका डिफरेंस, अच्छा हमारा फोर्स क्या होता है, dp ओवर dt होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो हमने इसको, इसका फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स क्या होगा, dp ओवर dt। डिफरेंशिएट करो, इसका मल्टीप्लाई भी करो, ए का डिफरेंशिएट भी करो, ए मल्टीप्लाई बाई कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होगा, माइनस के Sin. साइन के टी Sin k. आई कैप, और के टी का मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, के आ जाएगा, माइनस साइन क्या करोगे तो Cos. Cos. ए कॉस ए के आ जाएगा, ए के कॉस के टी सॉरी के टी जे कैप, ये आपका आ गया फोर्स। अब देखो मोमेंटम आपको दे रखा है, फोर्स आपको दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल पूछा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एफ इंटू पी इक्वल टू, एफ क्या है मेरा, माइनस के ए के साइन के टी आई माइनस ए के कॉस के टी जे इंटू इंटू इधर क्या है देखो, इधर पी क्या है आपका, ए कॉस के टी आई माइनस ए साइन के टी जे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं एक्चुअली में। आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमेशा आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई का आई वाले के साथ करो, ए इधर है, ए इधर है, माइनस है, माइनस ए स्क्वायर की साइन के टी कॉस के टी, साइन के टी कॉस के टी, माइनस, देखो माइनस इधर है, माइनस इधर है, प्लस हो जाएगा, ए इधर है, ए इधर है, ए स्क्वायर, के इधर है, के इधर नहीं है, के हो गया, साइन के टी कॉस के टी, कॉस के टी। अच्छा एफ डॉट पी को क्या लिख सकता हूं, एफ पी कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो, अरे डॉट प्रोडक्ट की तरह से, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, यस ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था कि नहीं, बिकॉज थीटा एफ पी कॉस थीटा। अब देखो जरा, ए स्क्वायर के साइन टी कॉस के टी, सिमिलरली ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। एफ पी को जरा इधर ले जाओ, एफ पी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो एफ पी को इधर जीरो के नीचे भेजते, जीरो हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो की कॉस किसमें जीरो होता है, कॉस 90 होता है कि नहीं, कॉस 90 वैल्यू जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस यस और नो? यस हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? ओके ओके देन बच्चों, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, Yes, sir. और आपका फिक्स टाइम भी हो गया है, बिल्कुल ठीक है। फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके, Okay, sir. Yes, sir. Thank you. वेलकम वेलकम एवरीवन, Bye, sir. बाय बच्चों, बाय, Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम, बाय बच्चे, Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय, वेरी गुड इवनिंग, बाय।